नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राज के साथ आपके साथ फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। मैं पिछले लेक्चर में केस कंट्रोल स्टडी के बारे में मैं समझा रहा था कि केस कंट्रोल स्टडी कहते हैं किसको, उसका डेफिनेशन बताए थे, उसका डेफिनेशन क्या है। तो केस कंट्रोल स्टडी में मैंने बताया कि जब इफेक्ट हो चुका होता है हम एक्सपोजर रेट को देखते हैं, वो केस कंट्रोल स्टडी में आता है। तो इसमें क्या होता है, डिजीज़ हो चुका होता है, अब ये डिजीज़ का कारण जानने की जब कोशिश करते हैं, यानी एक्सपोजर रेट को जानने की कोशिश करते हैं, ये केस कंट्रोल स्टडी कहलाता है। तो केस कंट्रोल स्टडी क्या है, एक रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है जो हम लोग बैक हिस्ट्री लेते हैं। जैसे भी मैंने बताया था कि लंग कैंसर, तो लंग कैंसर क्या एक डिजीज़ है, तो इसका पॉजिटिव एजेंट क्या बन सकता है, स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैक हिस्ट्री देखते हैं और देखते हैं उसके बाद कि कितने लोग स्मोकिंग कर रहे थे और कितने लोग नॉन स्मोकर थे। तो ये केस कंट्रोल स्टडी का डेफिनेशन बना था। उसके बाद हम इसका कुछ ये कराने का तरीका बता रहे थे कि कैसे हम सिलेक्शन करते हैं। केस कंट्रोल स्टडी में जब हम पढ़े थे तो सिलेक्शन करने की तरीका बताए थे कि आप केसेस को कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे इसको स्टेप्स में कैसे कंट्रोल को सेलेक्ट करेंगे, ये हम बताने की कोशिश किए थे। उसके बाद हम समझाए थे फिर कि आप केसेस को आप हॉस्पिटल से आप केसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कंट्रोल्स को आप या तो हॉस्पिटल से तो बहुत कम ही, लेकिन नेबरिंग डोर टू डोर आप पता कर सकते हैं कंट्रोल्स को, जिसको बीमारी नहीं हुआ है, लेकिन यानी उसमें क्या है, कंट्रोल क्या है, उसको एक्सपोजर होने के बाद भी उसको बीमारी नहीं हुआ, वो स्मोकिंग करता था उसके बावजूद भी उसको लंग कैंसर नहीं हुआ, तो वो क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। तो ये आपको क्या करना है, सिलेक्शन करने का तरीका। फिर उसके बाद मैचिंग कराएंगे, ये केसेस और कंट्रोल को आपस में मैचिंग करके देखेंगे। फिर तीसरा बनता है एनालिसिस करेंगे। अब कैलकुलेशन की बात आ जाता है। एनालिसिस में हम एक्सपोजर रेट को देखते हैं, एक्सपोजर रेट के केसेस में कितने होते हैं, कंट्रोल में कितने होते हैं। तो इसके बारे में हम जब एनालिसिस करते हैं तो इसका एक पार्टिकुलर इंटरप्रिटेशन आगे चल कर निकलेगा, उसके बारे में हम समझते हैं। तो इसमें हम एनालिसिस करके दिखाएंगे कि क्या इसका एक्सपोजर रेट है और समझेंगे एक एक करके, ठीक है। तो एक्सपोजर रेट को निकालने का एक तरीका है जिसको हम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, मान लीजिए कोई स्मोकर है तो स्मोकिंग के कारण क्या हो रहा है, स्मोकिंग के कारण लंग कैंसर हो रहा है, स्मोकिंग के कारण क्या हो रहा है, लंग कैंसर हो रहा है, ठीक है। तो ये केसेस बन गया है कंट्रोल, ये स्मोकिंग करने के बाद भी इसको लंग कैंसर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गए, कंट्रोल्स हो गए। तो स्मोकर का एक्सपोजर, ठीक है। तो मान लीजिए एक केस है, केस को ए मान लिए, ठीक है। ये जो ए है, 80 लोग ऐसे हैं जो मान लीजिए 100 का पॉपुलेशन लिए, जिसमें 80 लोग क्या किए, स्मोकिंग किए, जिसके कारण से उनको लंग कैंसर आगे चलकर हुआ, ठीक है। यानी एक पॉजिटिव एजेंट क्या बना, स्मोकिंग, ठीक है। और ऐसे हम लेंगे केसेस जो स्मोकिंग नहीं करने के बाद भी ये आपको लंग कैंसर उसको हुआ है। तो ये दोनों केसेस में आ गए। तो टोटल निकाला जाए तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तो A + C, तो A + C जोड़ेंगे तो 80 + 20 कितना हुआ, 100, तो 100 पॉपुलेशन में लिया, ठीक है। कंट्रोल्स में ये स्मोकिंग एक्सपोज किया, उसके बाद भी उसको ये आपको क्या कहते हैं, आपको लंग कैंसर नहीं हुआ, तो इसको B मान लिए, ठीक है। तो B मान लिए, तो मान लीजिए ये ऐसे लोग जो है 40 लोग ऐसे हैं जो उसको बीमारी नहीं हुआ, कंट्रोल, तो वो कंट्रोल हो, स्मोकिंग करने के बाद भी उनको लंग कैंसर नहीं हुआ। और ऐसे लोग D जो ऐसे हैं, उन्होंने ना कभी स्मोकिंग किया और ना ही इनको लंग कैंसर हुआ, तो ऐसे लोग 60 थे, ठीक है। तो हम देखेंगे एक्सपोजर रेट एक केसेस में और दूसरा देखेंगे कंट्रोल्स में। तो फर्स्ट जो है आपका क्या है, केसेस में, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका, केसेस में हम एक्सपोजर रेट को देखेंगे। तो एक्सपोजर रेट अगर केसेस में देखेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा A/A + C, ये वाली A/ एक्सपोजर इसी को ना हो तो केसेस यही ना बना, तो A/ ये दोनों को जोड़ देंगे तो A + C। तो A का मान कितना है, 80 है, और A + C दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100,
इसको परसेंटेज में देना रहेगा तो क्या करेंगे, 100 से इंटू कर देंगे, तो 100 कट जाएगा, तो कितने पे हो जाएंगे, 80% लोग ऐसे थे जो स्मोकिंग एक्सपोज की, जिसके कारण से उनको ये क्या हो गया, लंग कैंसर हुआ। ठीक है। दूसरा आपका बनता है ये कंट्रोल्स में, दूसरा कहाँ बन रहा है, कंट्रोल्स में, यानी एक्सपोजर हुआ है कंट्रोल में। आप देखेंगे तो उनको लंग कैंसर नहीं हुआ, एक्सपोजिंग करने के बाद भी एक्सपोजर रेट ना बता रहे हैं, तो एक बार एक केसेस में बताएंगे और दूसरा कंट्रोल्स में बताएंगे। तो केसेस में कितना निकला, 80%, और कंट्रोल में देखेंगे तो B/B + T, B/B + D, तो B कितना है, 40 है। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया था तो 100 ही होगा, और इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, = 40%, यानी 40%। ठीक है, तो 40% एक्सपोज करने के बाद भी उनको लंग कैंसर नहीं हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, कंट्रोल्स हो गए। तो ये एक्सपोजर रेट निकालने का तरीका है। लेकिन एक नोट पॉइंट में एक दिया हुआ पॉइंट, उसको देखते हैं। इन केस कंट्रोल इंसिडेंस रेट डज नॉट प्रोवाइड, केस कंट्रोल स्टडी में हमेशा याद रखना है, इसमें इंसिडेंट रेट नहीं मिलता है। तो इंसिडेंट रेट ना मिलकर इसमें दूसरा एक उसी के रिलेटिव टर्म लिया जाता है जो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन को बताता है। स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन को बताता है, उसको कहते हैं ऑड्स रेशियो। क्या कहते हैं, ऑड्स रेशियो। तो ये आपका ऑड्स रेशियो आगे हम समझाएंगे कि ऑड्स रेशियो क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन भी बताएंगे, ऑड्स रेशियो कैसे हम निकालते हैं। तो इसको मिटाते हैं और ऑड्स रेशियो को भी लगे समझ लेते हैं। ठीक है, तो ऑड्स रेशियो कुछ नहीं, ऑड्स रेशियो हमको क्या बताता है, ऑड्स रेशियो को दूसरे नाम से क्रॉस प्रोडक्टिव रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्रॉस प्रोडक्टिव रेशियो भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कि ये मान लीजिए, ये आपको एक ये ले लेते हैं। ठीक है, ABCD। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया, आपको ये एक्सपोज्ड हुआ, ये हो गया आपको नॉन एक्सपोज्ड। ठीक है, इधर टोटल हो गया, तो A + C, इधर हो गया B + D। ये आपको एक हो, ये केसेस और दूसरा क्या है, कंट्रोल से। तो हम लोग ऑड्स रेशियो में क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्टिव करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, यानी इसको इससे इंटू कर देना है, इसको इससे इंटू कर देना है। तो यानी ऑड्स रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, A × D बाई C × B। ठीक है, तो ये आपका ऑड्स रेशियो निकल आएगा। तो ऑड्स रेशियो में हम ऑड्स रेशियो निकल आएगा। तो मान लीजिए ये आपको हम A बराबर हम 80 रख लेते हैं, B बराबर 20 रख लेते, C बराबर 20, B बराबर आपको 40 और D बराबर क्या था, 60। ये मान था। अब हम सीधी पुट कर देंगे और इसका मान निकाल लेंगे। तो A का मान कितना है, 80, D का मान 60। अब भाई C + D 220 × 40। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 8 × 6 = 48 बाई 40 = 8। ये क्या हो गया, तो ये करेंगे तो आपको 0 से 0 गया, 8 6 = 48। तो ये 6 ऑड्स रेशियो हो गया। तो ऑड्स रेशियो का मान कितना है, 6। तो अब इसका ये ऑड्स रेशियो निकालने का तरीका है। अब इसका इंटरप्रिटेशन देखेंगे। ऑड्स रेशियो अगर 6 किसी का आता है तो क्या इसका इंटरप्रिटेशन होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो
अगर ऑड्स रेशियो कितना आया अभी, ऑड्स रेशियो 6 आया। उससे पहले एक जब देख लेते हैं, तो ऑड्स रेशियो अगर मोर देन 1 हो जाए, ठीक है, मोर देन 1 हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो रिस्क फैक्टर था, ये जो एक्सपोजर फैक्टर था, एक्सपोजर जो था जैसे कि स्मोकिंग, ये रिस्क फैक्टर के कारण ही डिजीज हुआ है। डेवलप डिजीज, ठीक है, यानी रिस्क फैक्टर जो था स्मोकिंग ही ऐसा कारण बनता है जो आगे चल कर लंग कैंसर करता है। तो अगर मोर देन 1 रहेगा, अगर इक्वल टू 1 रहेगा तो नो रिस्क बन जाएगा, यानी स्मोकिंग कोई तरह का रिस्क नहीं कर रहा है अगर 1 रहेगा तो। अगर लेस देन 1 रहेगा तो, अगर लेस देन 1 रहेगा तो ये आपको, ये अगर लेस देन 1 रहेगा तो, लेस देन 1 रहेगा तो ये आपको लेस इफेक्ट पहुंचेगा। लेस इफेक्ट यानी इससे ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, ये आपको प्रोटेक्टिव फैक्टर भी बनता है, ये आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। अगर मोर देन 1 रहेगा तो ये रिस्क फैक्टर ज़्यादा ये डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये आपका ऑड्स रेशियो होगा। अब इसका हम इंटरप्रिटेशन देखेंगे कि अगर किसी का ऑड्स रेशियो अगर 6 है तो इसका मतलब क्या रहता है। इफ ऑड्स रेशियो इज 6 है, अगर किसी का ऑड्स रेशियो 6 है तब ये क्या कहा जा रहा था, द लंग कैंसर is 6 times more among smoker than non-smoker, ठीक है। तो ये आपका इंटरप्रिटेशन बन गया, ये क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन बन गया, इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये लंग कैंसर जो होता है 6 टाइम ज़्यादा मोर कॉमन होता है अमंग स्मोकर से एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन हो गया, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखे, फिर उसका कैलकुलेशन किए, फिर इसका इंटरप्रिटेशन किए, ये ऑड्स रेशियो बताता है। तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं, इजी वे में मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, और ऐसे ही आगे मैं और भी चीज़ को समझाऊंगा, इसलिए मेरे चैनल पर बने रहे। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।